इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, पर अगर आग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को इसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। इसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और वो खुद ईंट से रहने लगा। दोस्तों, कोई पागल ही ऐसा कर सकता है ना, क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। यह पागल इंसान और कोई नहीं, एलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ 1,40,000 करोड़ है। और ये सब इसके पागलपन, इसकी जिद का ही नतीजा है। क्योंकि दोस्तों, हुजूम के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए हुजूम से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी इसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया था, इसने जिद पकड़ी और वो मकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपर हिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी इन्होंने अपनी जिद ना छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को इनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो कि क्रिकेट के लिए इसके पागलपन, इसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी ट्रॉफी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट फौरन अपने घर के लिए निकलेंगे। कोच ने तो यहाँ तक फैसला कर लिया था कि इसकी जगह पर और कौन खेलेगा, और दूसरे ही दिन विराट कोहली बल्ला लेकर ग्राउंड में खेल रहे थे। इसने इस दिन सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिता कर ही अपने वालिद की डेड बॉडी की तरफ गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहें। लाखों में किसी एक के पास ही होता है ऐसा पागलपन, ऐसी जिद, और वही कुछ हट कर जाते हैं जिनके पास ये होती है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है अशरफ मान जी की, जो कि अपनी बीवी को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा ना पाए क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और इसी वजह से उनकी बीवी की डेथ हो गई। इस बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को इसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने सिर्फ छेनी हथौड़ी से ही 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिक्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना पहाड़ खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने का सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रोकने देती है, पर फिर भी इसकी जिद, इसका पागलपन इसे एक और दफा ट्राई करने पर मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक कामयाबी इसके सामने घुटने ना देखते। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसे होटल्स की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने होटल में नहीं आने दिया, इस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है और फिर ये एबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ इसके लिए और जान लगा दो इसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा ना, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रह के ही लड़ना है तो ऐसे ही जियो, और अगर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा।